थोड़ा सावधानी से बैठिएगा, मतलब की बात है, ध्यान से सुनिए। भगवत भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो भगवत भक्ति कैसी होनी चाहिए? यहाँ दो प्रकार की भक्ति बताया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी जो भक्ति परमात्मा के चरणों में हो वो भक्ति अहेतुकी हो, कोई हेतु ना हो। हेतु माने कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, कोई कारण ना हो। भक्ति के बदले में कोई मोल ना हो, भक्ति का कोई सौदा ना हो। भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। हेतु की भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं। हम परमात्मा से परमात्मा की पूजा किया, 2 अगरबत्ती जलाई, 4 चिनौरी 4 रेवड़ी का भोग लगा दिया, तो ये प्रायः यही भक्ति करते हैं हम लोग। भोग भी लगाते हैं तो चिनौरी का लगाया और 2 अगरबत्ती, 5 के पैकेट को 5 दिन चलाना है। और महाराज लिस्ट कितनी लंबी इतनी बड़ी। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सारे दुनिया की संपत्ति मेरे घर में आ जाए, सारे शरीर का कष्ट भी दूर हो जाए। और खर्चा कितना किया? 3.5 रुपया। एक दिन की भक्ति में 3.5 रुपया भी नहीं लगे। ऐसी भक्ति नहीं। आपके जीवन में किन वस्तुओं की आवश्यकता है ये बात आपसे बेहतर परमात्मा को पता है। अरे भाई, अपने पुत्र की व्यवस्था, अपने पुत्र की इच्छाएं किस पिता को पता नहीं होती। अपने पुत्र के जीवन में किस चीज की कमी होती है कौन नहीं जानता। कौन माँ नहीं जानती कि मेरे बेटे को भूख लगी है। कौन पिता नहीं जानता कि मेरे बेटे को शिक्षा की आवश्यकता है। किस पिता को नहीं पता कि मेरे बेटे के पास कपड़े नहीं। तो जब जगत के पिता जानते हैं, जब हमारे आपके पिता जानते हैं कि मेरे बेटे की जेब में खर्च के लिए धन नहीं है, उनको चिंता है, तो जगत के पिता भगवान भोलेनाथ को क्या हमारी बात पता नहीं होगी? क्या उसको नहीं पता किसके जीवन में किस चीज की कमी है? क्या हम जब मांगेंगे तभी मिलेगा? इसलिए भक्ति अहेतुकी हो, हेतु की भक्ति नहीं। अगर सच में जीवन में शांति चाहते हो तो हे प्रभु, हमको आपसे भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर मांगू जो तुझसे कुछ न देना तू मुझे, वरनया प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। अगर मैं आपसे कभी कुछ मांगू तो ये मत देना प्रभु, मैं भूलवश मांग भी सकता हूं, लेकिन तू मेरी बात को ध्यान मत देना। अगर मैंने आपसे कुछ ले लिया तो मुझमें और मजदूर में कोई फर्क नहीं रहा। मैं आपका भक्त कैसा जो अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया। इसलिए, और सच कहूं तो जब भगवान से कभी कुछ मांगने की व्यवस्था हो, अगर मन कहे कि कुछ मांगना ही चाहिए, तो एक चीज मांगना, केवल भोलेनाथ से भोलेनाथ को मांग लेना। मेरे बाके बिहारी से केवल इतना मांग लेना, हे प्रभु बस आप हमारे जीवन में आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। श्याम को मांग ले मेरे प्यारे,